आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में दारोगा यानी सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सैलरी हो, उसका सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो या मेडिकल टेस्ट हो। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आपको क्या देना होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपको क्या देना होगा, आरपीएफ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या आपको करने होते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, आप प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ें, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और आपको ये जानना ज़रूरी भी है इसके सफलता के लिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जानकारी के अभाव में वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले और इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट, सिलेबस और करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक हमारा ये इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आरपीएफ एसआई होता क्या है। खास करके हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स जिनको ये पता नहीं होता उनको ये जानना ज़रूरी है। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत का एक सुरक्षा बल है जो कि रेलवे यात्रियों, यात्री क्षेत्र और भारतीय रेलवे की संपत्ति को सुरक्षित करता है। आपको सिलेक्शन के बाद करना क्या होगा, यानी इनका जॉब प्रोफाइल जो आरपीएफ एसआई का होता है वो आरपीएफ एसआई सभी रेलवे क्षेत्रों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होता है जहां भी रेलवे की संपत्ति मौजूद है। भारतीय रेलवे की दक्षता में सुधार करने में भारतीय रेलवे के अन्य सभी विभागों का यह सहयोग करता है। भारतीय रेलवे पुलिस या स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच सभी गतिविधियों को सिंक्रनाइज करता है। रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा और इसके खिलाफ अपराध का मुकाबला करता है। रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुधार के लिए यह काम करता है। रेलवे की गतिविधियों पर नज़र रखता है ताकि संचालन में कोई बाधा न आ सके और सभी यात्रियों को अपनी यात्रा करने में सुरक्षा महसूस हो और सुरक्षित रहे। अब आइए आरपीएफ एसआई के सैलरी यानी पे स्केल को डिटेल से समझ लेते हैं। तो आरपीएफ एसआई की सैलरी अभी जो है वो 1 जनवरी 2016 से 7th पे कमीशन की सैलरी इन्हें दी जाती है, जिसमें इनकी बेसिक सैलरी 35,440 रुपीज़ है और इसमें बहुत सारे अलाउंस पॉक्स जो है वो ऐड होकर के आते हैं। तो अब जो इनकी सैलरी पर मंथ मिलती है वो 43,300 से 52,030 रुपीज़ तक की सैलरी होती है। अब आइए आरपीएफ एसआई के सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपको 4 प्रमुख स्टेज से गुजरना होगा। पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप उसमें सफल होते हैं फिर आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। अब रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स से, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से और अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट्स का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और बाइलिंगुअल होंगे। एक गलत जवाब होने पे 1/3 मार्क्स कट जाएगा। आरपीएफ एसआई के फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी पीईटी की बात करें तो मेल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर्स का रेस 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स में और फीमेल को 800 मीटर्स का रेस 4 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप मेल को 12 फीट और फीमेल को 9 फीट्स जंप करने होंगे। वहीं हाई जंप मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट जंप करना होगा।
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी पीएमटी की बात करें तो जनरल और ओबीसी का मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल का हाइट 152 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 72.2 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट का। तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना अनिवार्य है। शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में। अब आइए आरपीएफ एसआई के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स यानी अर्थमेटिक के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से प्रश्न आएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न अवार्ड्स एंड ऑथर्स, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, कंट्रीज, सिटीज़ एंड कैपिटल्स, वॉर्स, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, इंडियन आर्ट्स, उसके बाद नेशनल बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर्स, एब्रिविएशन, डिस्कवर्स, वहीं इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। 1 ईयर का करंट अफेयर्स इंडिया और वर्ल्ड का बहुत अच्छे से पढ़े, उससे बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे। कौन से बुक्स पढ़ें, इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ें और पहले इस जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करें। वहीं आर.एस. अग्रवाल का आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ें और लूसेंट का जीके और जनरल साइंस का बुक आप पढ़ें, क्योंकि ये बेसिक है। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी और दूसरे बुक को पढ़ें। खास करके करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ बहुत अच्छे से देखें। आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछें, हम उसका आंसर करेंगे। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट, सिलेबस, करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे टीचर्स को बहुत मोटिवेशन देता है।